जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जीनियस गुरुकुल। देखो, क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 15 चल रहा है, जिसमें कि वृत्त का आज 5वां लेक्चर होने वाला है। कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप लोग के लिए इस वीडियो में लेकर आया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज, इस वृत्त के अंदर एबीसी त्रिभुज है ना, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 9√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को बताए हुए है कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है भाई, 9√3। अब √3 से √3 कट गया अगर, तो ए स्क्वायर का मान 9 चौका 36 हो जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा भाई, ए का मान हो जाएगा 6, जहाँ ए क्या है, इस समबाहु त्रिभुज का भुजा, ये ए बी। अब देखो यहाँ से जो ये शीर्षलंब गिरा हुआ है या माध्यिका गिरा हुआ है, जो भी आप कहे, समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब माध्यिका सब कुछ एक ही होता है ना। तो ये जो माध्यिका है इसकी लंबाई अगर निकाल लें, और हम लोग जानते हैं कि ये माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में काटती है, तो इस एओ का लंबाई निकालना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस एडी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडी जो होता है वो कितना होता है भाई, √3/2 गुना भुजा। ठीक है, और जहाँ भुजा का मान 6 पता है ऑलरेडी, तो एडी आप कितना लिख सकते हैं, √3/2 गुना 6, और 2 से 6 कट गया 3 बार में, एडी का लंबाई आ गया 3√3। अब देखो ऊपर एओ जो है वो 2 हिस्सा होता है, ओडी 1 हिस्सा होता है, तो 3√3 को अगर 2 और 1 में बांटोगे, 2 और 1 में बांटोगे, तो जरूरी है 2√3 और √3 होना चाहिए, तभी तो जुड़ के 3√3 बनेगा। तो इसका मतलब ये एओ जो है वो 2√3 होगा, बहुत आसानी से पता चल गया, है ना। अब एओ जब पता है 2√3, तो यही त्रिज्या का काम करेगा, मतलब आर बराबर आपको पता हो गया 2√3। ठीक है, अब आर बराबर जब 2√3 है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान है। अब देखो आर अगर √3 में दिख रहा है, तो देखते के साथ बता दोगे कि भाई बी और सी तो होने से रहा, क्योंकि दोनों में √3 दिख रहा है। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या का वर्ग हो जाता है। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है, तो √3 का स्क्वायर होने के बाद फिर √3 तो नहीं बचना चाहिए, है ना। तो एक तो ये दोनों खत्म हो गया। दूसरी बात, वर्ग होने के बाद भी 3 एक फैक्टर दिखना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो नहीं भी करें तो पता चल जाएगा, वैसे करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब पाई आर स्क्वायर अगर निकालना भी पड़े तो पाई को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी सब में पाई है, तो पाई ऐसे ही रहेगा, और आर का वर्ग मतलब 2√3 का वर्ग करना, बस इतना सा बात करना है। तो 2 का वर्ग होता है 4, √3 का वर्ग होता है 3, और पाई। आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है बात समझ में, कहीं किसी को कोई दिक्कत है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, आपके हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में, ये रिंग दिख रहा है ब्राउन और रेड के बीच में, ठीक है, जिसकी आंतरिक परिधि 88 है और बाहरी परिधि 154 है। ठीक है, आंतरिक परिधि है 88, आंतरिक परिधि 88 है और बाहरी परिधि है 154। ठीक है, ये देखो आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या हम लोग खींच लिए। आंतरिक परिधि कितना है 88 और बाहरी परिधि है 154। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैदान की चौड़ाई निकालना है, मैदान का अगर चौड़ाई निकालना है, तो मैदान का चौड़ाई क्या होता है, बड़ा त्रिज्या घटाओ छोटा त्रिज्या, मतलब आर घटाओ आर। इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी मैदान की चौड़ाई बोल रहे हैं, जो ये टी है वलय की चौड़ाई। ठीक है, यहाँ इस वलय को ही मैदान कहा जा रहा है। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, इसको रेसिंग ट्रैक कह देते हैं, है ना, पथ कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी को मैदान कहा जा रहा है। जबकि जनरली मैदान क्या होता है, पूरा का पूरा वृत्त को मैदान कहते हैं, और ये कहते हैं कि चारों तरफ से रेसिंग ट्रैक बना हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि मैदान इसी को कहा जा रहा है ना, मैदान रिंग के रूप में है, तो इसलिए आपको
इसकी चौड़ाई से मतलब रखना है, ये जो है ये है टी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं अगर परिधि को घटाएंगे मतलब 2πr माइनस 2π r ये करेंगे परिधि का अंतर, तो यहाँ बड़ा आर घटाओ छोटा आर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि 2π बड़ा आर घटाओ छोटा आर बराबर कितना 154 घटाओ 88, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 54 और 12 66। अब इसको क्या कह सकते हैं 2 गुना 22/7 गुना टी बराबर 66। 2 से 66 कट गया 3 बार में, और टी का मान आ गया 21/2 मतलब 10.5। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल घटाना था, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, ठीक है। व्यास कितना है 14 मीटर। उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो देखो जैसे ये गोल रोटी है मान लो, ठीक है। जब गोल रोटी को आधा कर देते हैं तो आधा तो ये सर्किल होता ही है, साथ में एक व्यास भी निकल के आ जाता है बीच से इस आधी रोटी का। तो इसका मतलब चूंकि पूरा वृत्त का परिधि 2πr होता है तो आधे वृत्त का परिधि πr होगा, है ना, और साथ में ये व्यास d भी होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर निकालना है तो आपको πr प्लस व्यास मतलब 2r ये करना पड़ता है ना। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 22/7 गुना त्रिज्या कितना 7। क्यों होगा भाई 7, क्योंकि व्यास देखो यहाँ 14 दिया है, 14 का आधा 7 जो है वो त्रिज्या होगा, प्लस 2r मतलब 14। अब 7 से 7 कट गया, 22 जोड़ 14 कितना होगा भाई 36। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है और 88 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। देखो जो पहिया होता है ना, देखो ये जो पहिया होता है ये जब घूमता है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है एक बार में, ठीक है। उसकी जो परिधि है उसको खोल दो यहाँ से काट के, जितना परिधि होगा उतना दूरी एक चक्कर में वो तय करेगा, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा रहा है कितना चक्कर लगेगा, कितनी बार घूमेगा। तो कुल दूरी में उसकी परिधि से हम लोग अगर भाग दे दें तो फिर पता चल जाएगा चक्कर। मतलब चक्कर का फॉर्मूला आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि परिधि कुल दूरी, एक मिनट, चक्कर का फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं कि कुल दूरी बटा में परिधि, ठीक है। आ रहा बात समझ में। अब कुल दूरी कितना है 88 किलोमीटर, तो 88 किलोमीटर को 88 गुना 1000 मीटर लिख सकते हैं। और परिधि कितना है भाई, तो परिधि निकालना पड़ेगा क्योंकि व्यास 56 है तो परिधि हम लोग क्या कह सकते हैं पाई इंटू डी। परिधि क्या होता है पाई डी भी तो होता है, पाई गुना व्यास। तो 22/7 गुना व्यास कितना है 56। अब व्यास 56 पता है, लेकिन व्यास जो है वो सेंटीमीटर में है, ऊपर मीटर है, तो एक बार 100 और दे दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर भी सेंटीमीटर हो गया नीचे भी सेंटीमीटर हो गया, कट जाएगा, यूनिट का फर्क नहीं आएगा। 7 से 56 को काट सकते हैं 8 बार में। अच्छा 8 से आप 1000 को काटिए या किसी को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 से 88 काट लो पहले 4 बार में, 4 से 8 काट दिया 2 बार में, और 2 से 100 काट दिया 50 बार में। 50 गुना 1000 कितना हो गया 50,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 50,000 चक्कर लगेगा। आ गया बात समझ में, कहीं कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखो। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, ठीक है। तो अगर 7 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार भूमि है और बाहर से 3.5 मीटर का रास्ता है ये, ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिज्या 10.5 हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। अब मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को बताए हुए हम कि पाई इंटू r प्लस आर
इंटू आर माइनस आर होता है। कहीं कोई दिक्कत है ना? पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर होता है। अब पाई का मान क्या है भाई? 22/7, 22/7 गुना आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 10.5 और 7 कितना? 17.5। और आर घटाओ आर कितना होगा? तो वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आर माइनस आर अभी पीछे हम लोग कर रहे थे, इसी का मान टी होता है, वलय की चौड़ाई, है ना? अब देखो बहुत आसान है, यहाँ पॉइंट उड़ाओ, नीचे क्या आएगा? 10, यहाँ भी 10। 7 से 3.5 कट गया 5 बार में, ठीक है। अब 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में। 11 गुना 17.5 अगर करेंगे तो देखो 17×170, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और डेसिमल वाला नहीं आएगा, मतलब डेसिमल वाला ही आएगा क्योंकि नीचे 10 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा डेसिमल वाला नंबर। डेसिमल वाला केवल सी और डी है, लेकिन डी जो है बहुत ज़्यादा है, तो डी तो होगा नहीं। आप करके भी देख सकते हैं, 175 गुना 11 कोई करे तो 175, 175, 5, 7, 5, 12 का 2, 7, 1, 8, 1, 9 और 1, 1925/10 मतलब 192.5। ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये करके आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। क्योंकि परिधि दिया हुआ है 2πr, इससे r निकाल लो, उसके बाद πr² कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, ये भी आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 127 और 128 का आंसर फटाफट कमेंट में बताओ कितना आ रहा है। देखो जिसका कमेंट में सही आंसर होगा उसको हम कुछ मार्क दे देंगे, ठीक है, तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा क्या है सही आंसर, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए, उसको पिन कर दिया जाएगा, मार्क कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड होने का एक मौका है कि आप एक अटेंटिव स्टूडेंट हैं, ये भी मेरे नज़र में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसे 2πr पूरे वृत्त का होता था, तो अर्धवृत्त का क्या होगा? πr होगा, है ना। तो वृत्त की परिधि अगर 2πr का मान आपको 22 दिया हुआ है, तो इससे आप त्रिज्या निकालिए, 2 गुना 22/7 गुने r बराबर 22, 22 से 22 कट गया, और r का मान कितना आ जाएगा भाई? 3.5, ठीक है। 7/2 मतलब 3.5। अब r मिल गया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr, 22/7 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया, सॉरी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। ये तो अर्ध परिमिति है πr, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 πr² होता है ना। मतलब 1/2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान क्या है? 7/2, है ना। 3.5 है, मतलब 7/2 को ही तो चेंज करके हम लोग 3.5 लाए थे। 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार में, मतलब 77/4 आ रहा है ना। 19 चौका 76 होता है, तो 19 से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कहा जा रहा है, एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, और वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है? भुजा का वर्ग, a²। कितना दिया हुआ है भाई? 484। तो इससे भुजा निकाल सकते हैं आप √484, मतलब 22, ठीक है। भुजा कितना है? 22। अब जब भुजा 22 है तो इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप, ठीक है, 4a मतलब 88। ये हो गया क्या? वर्ग का परिमाप। अब इस वर्ग का परिमाप जो है ये इस वृत्त के परिमाप के बराबर भी होगा, मतलब ये 2πr का भी मान होगा 88। क्यों होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि तार को मोड़ के वर्ग बनाया और उसी तार को मोड़ के फिर वृत्त बनाया, तो तार वही है, घेराबंदी वही है, तो परिमाप इस स्थिति में क्या होता है?
बराबर होता है। ठीक है, जब एक ही परिमिति हो, एक ही घेराबंदी को मोड़ मार के बनाया गया हो, तो परिमाप आप बराबर करेंगे हमेशा। ठीक है, और जब क्षेत्रफल कब बराबर होता है, जब एक ही कागज के एरिया को, ठीक है, एक ही, जैसे एक कागज का एरिया का ये वृत्त बनाया हुआ है, ठीक है, उसी को चेंज करते हुए उसी बराबर एरिया का हम लोग दूसरा पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, तब उस स्थिति में कहेंगे कि एरिया को इक्वेट करना है। ठीक है, क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है। और जब पिघला के बनाते हैं तब क्या होता है, वॉल्यूम बराबर रहता है। ठीक है, आयतन बराबर होता है जब किसी एक शेप को पिघला के दूसरा शेप बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परिमाप बराबर है 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या निकालना है। और यहाँ पे क्या है 88, 22 दूना 44 से 2 बार में कट गया, त्रिज्या का मान आ गया 7 दूना 14। ठीक है, अब त्रिज्या जब 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल πr² 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 से 14 कट गया 2 बार में। और देखो 4 दूना 8 दूना 16 केवल पीछे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब बोलोगे कि गुना क्यों नहीं किया सर, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है, तो क्यों गुना करके मेहनत बर्बाद करना है, केवल इकाई अंक पकड़ो, ऑप्शन नंबर बी है। बाकी आप गुना करके चेक भी कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 है, सबसे छोटी जीवा की माप 4 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, सबसे छोटी जीवा टाइप का कोई चीज़ होता नहीं है। अब जैसे ये देखो एक छोटी जीवा खींची हुई है, ठीक है, तो इसको कितना भी छोटा करते जाओ ना, कहाँ तक जाओगे, एकदम ये पॉइंट में बदलते 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 एकदम छोटा सा बिंदु के रूप में परिधि पे आ जाएगा। ठीक है, कितना छोटा खींचो, सबसे छोटी जीवा नाम का कोई चीज़ वृत्त में होता नहीं है, गलत बात दिया। और दूसरी बात कि अगर ये कुछ सही देता भी तो भी इस जीवा के माप से कोई मतलब होता नहीं। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है और सबसे बड़ी जीवा पता है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सा होता है, व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास, मतलब ये व्यास का मान आपको 10 दिया हुआ है, और जब व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बिना दिमाग लगाए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है।